नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में सरकार बदलने वाला है। सिर्फ बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अब एक होने लगी है। साथ ही बिहार से निकलकर कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो आज की गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी बड़ी ही मुश्किल में पड़ सकती है। देखिए, इफ्तार पार्टी के बहाने तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब एक होने लगे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार जी में अब दूरियां घटने लगी है। जहां राजद की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निमंत्रण भेजा, तो नीतीश कुमार जी पैदल ही उनके आवास तक पहुंच गए। और अब जदयू की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए नीतीश कुमार जी की पार्टी में। और जदयू की इफ्तार पार्टी में कई ऐसे नजारे देखे गए जिसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को उनके गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए। और अब बिहार के सियासी गलियारों में खबर है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव एक होकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। साथ ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। अब बिहार में बीजेपी की सरकार गिरेगी। बिहार में अब मौसम बदलने वाला है। बिहार में अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तो वहीं गरज और वज्रपात के साथ बिहार में भारी बारिश होने वाली है। देखिए, बिहार में प्राकृतिक आपदा का बड़ा खतरा है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार को अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों में लोगों से पक्के मकान में रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से बड़ी घटना हो सकती है। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और ये काफी खतरनाक स्थिति होगी। बिहार में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो कौन कौन जिले में सबसे ज्यादा खतरा होगा? तो देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में सबसे भयानक स्थिति होने वाली है। यहाँ तेज आंधियां तो चलेगी, उसके साथ ही गरज मलक के साथ भारी बारिश भी होने वाली है। बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। एनडीए को छोड़कर लगभग सभी पार्टियां अब एक होने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के रिश्ते ठीक होने लगे हैं। तो इधर चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार जी के संपर्क में आ रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान एक ही गाड़ी में चढ़कर आए हुए थे। और इस पर अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। देखिए, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जल्द ही बिहार में एनडीए सरकार गिर सकती है। और जिस तरह से नया गठबंधन बन रहा है, बिहार में जल्द ही नई सरकार देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम किया जाए। और इस फैसले के बाद आरजेडी मैदान में कूद पड़ी है। उन्होंने कई बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। तो इसका जवाब सुशील मोदी जी ने दिया है। सुशील मोदी बोले कि पहले राहुल गांधी, ममता बनर्जी से उनके राज्यों में पेट्रोल डीजल के वैट कम कराए आरजेडी, उसके बाद बीजेपी के बारे में कुछ बोले। बता दें कि प्रधानमंत्री जी के आदेश के बाद जहां जहां बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। लेकिन विपक्षी दलों ने अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कराए, बल्कि वे अब भाषण देने पर जुड़े हैं।
तो इस पर सुशील मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पर छाती पीटने वाले विपक्षी दलों ने अपने शासन वाले राज्यों में इस वेट में कोई कमी नहीं की है, सिर्फ ये दोहरा रवैया अपना रहे हैं। कांग्रेस शासित राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक 31.08% वेट के अलावा इस पर सेस भी वसूला जाता है। बिहार में बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। जल्द ही बिहार में एनडीए सरकार गिरने वाली है। देखिए, लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सारी बातें हो गई है, बस घोषणा बाकी है। जल्द ही चचा यानी नीतीश कुमार जी हमारे साथ आएंगे। बिहार में अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि हमारी इफ्तार पार्टी में जब मुख्यमंत्री जी शामिल हुए तब सारी बातें हो गई है, जल्द ही बिहार में हमारी सरकार बनेगी। और अब तो राजद के एक बड़े नेता भाई वीरेंद्र ने भी इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जदयू के रिश्ते बेमेल शादी की तरह है, जो ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है। साथ ही उनका कहना है कि राजद और नीतीश कुमार के बीच सारी बातें हो गई है, बस घोषणा करना बाकी है। इन्होंने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ सेट हो गया है, सिर्फ घोषणा ही बाकी है। साथ ही इन्होंने कहा कि अब ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। पार्टी इस पर किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं करेगी। लालू यादव को जेल से जमानत मिल गई है। लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। कहा जा रहा था कि लालू यादव पटना आने वाले हैं, लेकिन खबर अब आ रही है कि अभी पटना नहीं आएंगे लालू यादव। उनकी किडनी लगभग लास्ट पोजीशन पर है। किडनी में इन्फेक्शन की वजह से एम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि धीरे धीरे अब सेहत में सुधार हो रहा है। साथ ही बता दें कि लालू यादव किडनी के साथ हार्ट और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं, इसलिए उनकी सेहत को लेकर डॉक्टर भी गंभीर रहते हैं। साथ ही पूरा परिवार लालू यादव की सेहत को लेकर अलर्ट है। सब कुछ के बावजूद अभी किडनी की ऐसी खराब स्थिति नहीं है कि उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है, यानी उनको अभी किडनी नहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन स्थिति यदि खराब हुई तो लालू यादव की किडनी भी बदली जा सकती है। शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि जैसे ही छठे चरण का शिक्षक नियोजन समाप्त होगा, उसके तुरंत ही बाद 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब तो शिक्षा मंत्री जी का कुछ अता पता ही नहीं है इस बयान पर। तो देखिए, 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अब सड़क पर उतर आए हैं। अब आंदोलन होने लगा है। सड़क पर आंदोलन के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर चलाया आंदोलन और पूरे देश में ये टॉप ट्रेंड पर रहा। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन समाप्त होने के बाद भी अब भी 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर फिर से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि युवाओं को दूसरे मुद्दे में उलझाकर अपनी नाकामी छिपा रही है ये सरकार। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर कहा है कि बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है। देश के करोड़ों युवा अवसाद, गरीबी, अभाव और तनाव में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये सरकार युवाओं को हिंदू, मुस्लिम, भाषा, संप्रदाय इत्यादि गैर जरूरी मुद्दों में उलझाकर सरकार अपनी विफलताओं और जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश की सरकार युवाओं को दूसरे मुद्दे में उलझाकर रखना चाहती है, लेकिन देश का युवा वर्ग अब इनके झांसे में नहीं आने वाला है। अब युवा वर्ग बीजेपी की ये गहरी चाल समझ चुकी है। अब इस बीजेपी की सरकार से युवा वर्ग नफरत करने लगा है। इस बीजेपी की सरकार में किस लेवल तक भ्रष्टाचार होता है जरा देखिए। अब इनके पुल तो बनने से पहले ही गिर जा रहे हैं।
गंगा नदी पर महासेतु बन रहा था, लेकिन तेज आंधी और बारिश में ही इसके 3 पिलर धराशायी हो गए हैं, जिससे हड़कंप सा मच गया। और इस पर आरजेडी ने कहा है कि सेतु से लेकर महासेतु तक भ्रष्टाचार का जरा नया नमूना तो देखिए। इस डबल इंजन सरकार में एक इंजन लुटेरा है और दूसरा लुटेरों का संरक्षक। साथ ही आरजेडी ने कहा कि आंधी तो बहाना है, दरअसल कमीशन के बोझ से गिरा है पुल। एनडीए की बीजेपी और जदयू सरकार के सिस्टम में कमीशन ही प्रधान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया है दरअसल, और इस तरह से महासेतु का गिर जाना, पुल के सुपर स्ट्रक्चर का गिर जाना, ये साबित करता है कि इस बीजेपी के सरकार में किस लेवल तक भ्रष्टाचार होता है। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से थोड़ी सी ही आंधी में पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया है। पूरे देश में लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है और इधर बिहार में नीतीश के मंत्री बोले हैं कि कानून बनाकर बिहार में मंदिर और मस्जिद दोनों से ही लाउड स्पीकर को हटाया जाएगा। देखिए, बिहार में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग हो रही थी, तो इस पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा है कि सिर्फ मस्जिदों से नहीं बल्कि मंदिरों से भी कानून बनाकर बिहार में लाउड स्पीकर हटेगा। उनका कहना है कि कोई भी धर्म कानून से बड़ा नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में लाउड स्पीकर जरूर हटेगा। न्याय संगत है ये फैसला। कानून जब आएगा तो जरूर ही बिहार में लाउड स्पीकर हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक और बड़ी सौगात दे दी है। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया और वे बोले कि बिहार के विकास को इससे मिलेगी गति। देखिए, केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ की लागत से देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और मुख्यमंत्री जी बोले कि ये पहला यूनिट है जो ग्रेन बेस्ड है। इस इलाके में मक्का बहुत होता है। यहाँ टूटे हुए चावल से यहाँ की भूसी भी बिजली बनाने में मदद करेगी। और साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले कि ऐसे ही कई प्लांट हमारे बन रहे हैं। ये पूरे सीमांचल के लिए और किसानों के लिए सौगात है। यहाँ पर ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ।